एम एस के सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय एस के सिंह। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर और आपको ये बता दूं मेरा नया चैप्टर क्या है भाई, नरेशन। और मैं आपको आज नरेशन पढ़ाऊंगा। तो नरेशन पढ़ाने से पहले थोड़ा नरेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि नरेशन होता क्या है, फिर उसके बाद इसके पार्ट और इसके बदलने के नियम के बारे में आ जाएंगे। तो नरेशन की बात करें तो नरेशन मीन्स क्या होता है, स्टेटमेंट या स्पीच होती है। जब कोई स्पीकर होता है, कोई वक्ता होता है, अपनी बात जो कहता है वही हमारा होता है नरेशन। तो जो स्टेटमेंट होते हैं किसी भी व्यक्ति के, वो अपने स्टेटमेंट को दो तरह से कह सकता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अगर वो सीधे तौर पे हमसे कह रहा है तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन। और जब वो इनडायरेक्टली कहता है, किसी के ऊपर डालकर कहता है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। देखा जाए बात वही रहेगी, जो डायरेक्ट में है वही इनडायरेक्ट में रहेगी, लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा, वो सीधे कह देगा, इनडायरेक्ट में वो किसी दूसरे माध्यम से कह देगा, और दोनों की स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं होता है। तो नरेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, स्टेटमेंट जो हम अपना स्टेटमेंट देते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है इसके डिफिनेशन में कि नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स with study of expressing the idea of the speakers। जो स्पीकर्स के आइडिया को होते हैं उनको ये व्यक्त करते हैं हमारे नरेशन। और नरेशन को हम कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, हम नरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्टों में। पहला पार्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट नरेशन। इसमें क्या होता है, इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के सीधे सटीक वर्डों को हम सीधे तौर पर कह देते हैं, वो हमारा डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर्स। एग्जैक्ट वर्ड को नहीं कहते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बट वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट, बल्कि उसके सेंस को दूसरे तौर पर कहते हैं ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड, और वो दूसरे वर्डों में आ जाते हैं, अपने वर्डों में। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब भी कोई स्टेटमेंट आपका डायरेक्ट होगा तो देखिए किस तरह, हमको जो पेपर में आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आ सकता है। तो देखिए डायरेक्ट नरेशन क्या होगा, जब डायरेक्ट तौर पर आएगा तो सेंटेंस हमारा इस तरह होगा। ये डायरेक्ट नरेशन है, उसमें क्या लिखा होगा, देखिए सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा और फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, एक पूरा सेंटेंस लिखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। इस तरह वो सेंटेंस बना होगा। तो सबसे पहले हम ये जान जाते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नरेशन। अब हमें इसे क्या करना होगा, 2 पार्टों में देखिए बटा हुआ, एक पहला एक दूसरा। ये जो पहला वाला पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है सिर्फ, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें स्पीकर अपने स्टेटमेंट को देता है। इसमें रिपोर्टर की स्पीच होती है, उसका स्टेटमेंट होता है, इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये है। अब इसी को हमें क्या बदलना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप लोग ये समझिए ये डायरेक्ट है, अब हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैं आपको बिल्कुल सीधे तौर पर बहुत अच्छे से 5 चीजें आपको आनी चाहिए। पहली चीजें क्या है, देखिए यहाँ पर आपको 5 चीजें आप कर लीजिए तो आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले आपको क्या आना चाहिए, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना आना चाहिए। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको सीखना है। जब भी कभी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो आप क्या देखेंगे, उसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसी रूल से सही हटा है कि नहीं हटा, नंबर 1 चीज। दूसरे नंबर पे हम क्या चेक करेंगे, रूल ऑफ चेंजिंग इन वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का आपको वर्ब चेंज करना है, यानी कि इस वाले पार्ट को आपको चेंज करना सीखना है रूल नंबर 2 में। तो सबसे पहले हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको सिखाएंगे, किस तरह इसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 में हम आपको सिखाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब चेंज करना। तो रूल नंबर 2 में आपको वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब चेंज करना है। अब आ जाते हैं, ये 2 चीज हो गई। देखिए 3rd नंबर पे आपको क्या देखना है, रूल ऑफ चेंजिंग इन पर्सन। हमें पर्सन बदलना है। पर्सन कहाँ पे होता है, पहले हम ये जान लें कौन से पर्सन हमें बदलना है, इनको देख लेते हैं। तो ये पर्सन हमको कहाँ मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट के स्थान पर, ये यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, पर्सन। हमें इन्हीं पर्सन के रूल देखने हैं, किस तरह ये चेंज होते हैं, ये हम अपने 3rd रूल में सीखेंगे। फिर देखिए रूल नंबर 4 में आ जाइए, रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस।
हमको क्या देखना है, रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस। टेंस भी किधर बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का। ये जो टेंस है इसका हमें टेंस देखना है, किस नियम से किस में बदलेंगे, इनको हम सीखेंगे अपने रूल नंबर 4 में। और 5 नंबर में क्या देखेंगे, रूल ऑफ चेंजिंग इन अदर वर्ड, कि अदर वर्ड किस तरह बदल रहे हैं। कुछ अदर वर्ड होते हैं जैसे यस्टरडे का था प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, इस तरह के कुछ वर्ड हैं उनको हम बदलना बताएंगे। तो ये 5 अगर आपको आ गए हैं तो डैट में ये 5 रूल मोस्टली होते हैं जो आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर में हम क्या, जब भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो सीधे ऑप्शन ना लगा दे, पांचों चीजें चेक करें। हो सकता है कि आपने 3 चेक किए, 2 नहीं चेक किए और गलती वहीं पे आ गई, तो पांचों जब भी कोई ऑप्शन आपको मिले तो पांचों चीज चेक करें। कमेंट में चेक करना, देखना रिपोर्टिंग वर्ब का क्या नियम है, चेंज हो रहा है कि नहीं उस नियम से, वो चेक करेंगे। तीसरे नंबर पे पर्सन, फिर चौथे नंबर पर टेंस और पांचवें नंबर पे अदर वर्ड अगर उसमें है तो वो भी देख लेंगे। पांचों चीजें देख लीजिए, जिसमें सारी चीजें बराबर दिया हो उसी ऑप्शन को लगा दीजिएगा। आप सीधे एक चीज देख के तुरंत ऑप्शन में लगा दीजिए। कभी कभी होता है किसी में 3 चीज सही है, किसी में 2 चीज सही है, तो इस तरह से आप पूरी चीजें देख करके फिर ऑप्शन को लगाइएगा, तो आपके गलत होने का चांस नथिंग हो जाएगा। तो देखिए अब पहला पार्ट हम आपको सिखाते हैं, रूल ऑफ रिमूविंग कॉमा। देखिए कॉमा हटाने के नियम में आपको बता रहा हूँ, कॉमा और कॉमा किस तरह हटते हैं। तो देखिए कॉमा और कॉमा के नियम, जैसे डायरेक्ट के पार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, तो डायरेक्ट के 5 पार्ट होते हैं और 5 तरीके से कॉमा और कॉमा में हटाना आपको बता रहा हूं। जैसे पहला पार्ट क्या होता है डायरेक्ट का, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का एक नियम होता है, उसमें कॉमा और कॉमा अलग तरह से हटेगा। और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। ये 5 नियम होते हैं डायरेक्ट के, ये पांचों पार्ट आपको पढ़ने हैं। अब देखिए सबसे पहला पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबके कॉमा लेके सभी को बता दे रहा हूँ किस तरह हटेंगे। असर्टिव सेंटेंस देखिए कैसे जानेंगे असर्टिव सेंटेंस है, तभी तो उसका कॉमा और कॉमा हटाया जाएगा। अगर कोई सेंटेंस क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा पार्ट क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से या पर्सन से। पर्सन हमारे कितने होते हैं 3, किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट है बेटा, तो ये समझ जाना कि वो पार्ट हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद सबसे पहले तो पहचान आना चाहिए, पहचानेंगे कैसे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का सब्जेक्ट लगा है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे ये हमारा असर्टिव का पार्ट है। और जैसे ही यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट लगा है तो सब्जेक्ट के लगा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा हमारा, दैट लगाएंगे। हम क्या यूज करेंगे, दैट। ये हो गया हमारा असर्टिव की पहचान, असर्टिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। फिर देखिए दूसरा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। क्या होगा, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो हम जान जाएंगे भाई क्वेश्चन मार्क लगा है कि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो देखिए अगर सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो देखिए अगर वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम लोग हटा देंगे और किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं, इफ या वेदर का। फिर देखिए अगर वो सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट है, डब्ल्यूएच, डब्ल्यूएच का मतलब क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनसे स्टार्ट है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे। व्हाट है तो व्हाट लग जाएगा, वेयर है तो वेयर लग जाएगा, व्हेन है तो व्हेन लग जाएगा। ये बात किसमें आएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस तरह हटाएंगे। थर्ड पार्ट आ जाइए इंपरेटिव का। इंपरेटिव में देखिए सेंटेंस कैसे हम पहचानेंगे भाई, इंपरेटिव सेंटेंस है उसकी मैं आपको पहचान बता देता हूँ। इंपरेटिव का सेंटेंस देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तब भी वो इंपरेटिव है, डोंट से स्टार्ट है फुल स्टॉप लगा है तो भी वो इंपरेटिव है, प्लीज से स्टार्ट है, लेट और लेटस, ये देखिए 5 चीजों से स्टार्ट है तो हम समझ जाएंगे ये किस पार्ट का है, इंपरेटिव का है। अब देखिए किस तरह इसको हटाते हैं, पांचों पार्ट के नियम बताते हैं मैं आपको। तो देखिए पहला पार्ट, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो समझ जाइए इंपरेटिव का पार्ट है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किसका यूज करेंगे, टू से हटा देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को। दूसरा देखिए डोंट, डोंट क्या होता है भाई, निगेटिव होता है तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू तो लगाएंगे लेकिन इसका जो नॉट होता है वो टू के पहले आ जाता है। या फिर आप यहाँ पर वर्ब की जगह फॉरवर्ड का यूज करें तो वहां नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ टू लगाना पड़ेगा।
और अगर मान लो ऑर्डर रिक्वेस्टेड ये चीजें अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिर्फ टू का, नॉट टू का यूज करेंगे। डोंट आ जाएगा तो किसका यूज करेंगे, नॉट टू का। नॉट पहले आ जाएगा, उसका नियम मैं आपको बता दूं, क्योंकि टू को किससे जोड़ना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तभी जुड़ेगा जब नॉट इसके पहले आ जाएगा। तो जब याद रखिए डोंट आ जाए तो क्या कर देंगे, नॉट टू। प्लीज आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए प्लीज आ जाएगा तो भी देखिए प्लीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहां कमेंट कॉमा हटा के किसका यूज करेंगे, टू का। तो प्लीज वाले सेंटेंस में कमेंट कॉमा टू से हटेगा। लेट से आ जाइए, अगर कोई सेंटेंस लेट से बना हुआ है तो लेट वाले में भी क्या करेंगे, देखिए लेट वाले में दो नियम होते हैं, आपको कौन सा लगाना है ये आपको ऑप्शन वहां एग्जाम में बताएगा। जो ऑप्शन हो सकता है एक ऑप्शन आए दूसरा ना आए, तो आपको दोनों नियम आने चाहिए लेट से हटाने के। अगर वो सेंटेंस हमारा देखिए कॉमा एंड लेट से बना है तो देखिए कॉमा एंड कॉमा हटाने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके आप लोग जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं जो आपको आता है वही आए, कोई सा भी आ सकता है, तो दोनों आने चाहिए। तो लेट से देखिए कॉमा एंड कॉमा हटाने का पहला तरीका देख लीजिए। पहला तरीका ये होता है कॉमा एंड कॉमा हटा के लेट लगा दीजिए, टू लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, टू। और लेट को देखिए इसमें नहीं हटाया गया है। पहला तरीका कॉमा एंड कॉमा लेट वाला हटाने का क्या है, आप टू लगा दीजिए। जब आप टू से कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे बच्चों तो लेट को उसमें ना हटाइएगा, सीधे टू को लेट से जोड़ देंगे। ये पहला टाइप होता है करने का इसका। और दूसरा टाइप मैं आपको बता दूं, दूसरा टाइप होता है कॉमा एंड कॉमा को हटा के आप दैट का यूज करें। आप कॉमा एंड कॉमा हटा के अगर दैट का यूज कर रहे हैं तो समझ जाइए उसमें लेट हटाना होता है, और लेट हटा के सब्जेक्ट लगाएंगे और माइट का यूज करेंगे। ये क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि लेट का मतलब क्या होता है बेटा, परमिशन होता है, अलाउ करना होता है, कोई चीज को परमिशन अलाउ देना होता है। अब भाई अलाउ करना होता है तो अलाउ करने के लिए, परमिशन लेने देने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, मे का, ठीक है ना। और मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, मे का पास्ट माइट होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, लेट को हटा दिया। जब दैट लगाएंगे तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखना होगा और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, माइट कर देंगे, क्योंकि इधर वाला सेंटेंस पास्ट होगा तो इधर वाला सेंटेंस भी पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यानी कि जब दैट लगाएंगे तो मे माइट का यूज करते हैं, और जबकि टू का यूज करते हैं तो मे माइट नहीं लगेगा क्योंकि लेट नहीं हटता है। देखिए लेट हट गया तभी तो हमने क्या लगाया है, मे माइट। तो दोनों तरीके आपको आना चाहिए। आप टू से, फिर से एक मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। लेट को अगर आपको हटाना है तो क्या करेंगे, टू से हटाएंगे, टू लगाएंगे तो लेट को नहीं हटाएंगे, और दैट से लगाएंगे तो लेट हट जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मे माइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, देखिए लेट अस। लेट अस का मतलब क्या होता है बच्चों, सजेशन होता है। लेट से क्या दिया जाता है आपको, सजेशन। और सजेशन देने के जैसे अलाउ परमिशन का काम कौन लोग करते हैं भाई, मे करता है। तो मे को हमने क्या बदल दिया था वहां पे, माइट में, ऐसे समझो। और लेटस का काम कौन करता है भाई, लेटस करता है, लेटस का मतलब होता है सजेशन। और सजेशन कौन देता है मॉडल में, हमको शुड से दिया जाता है, चाहिए, है ना। तो सजेशन किसका काम करता है, शुड कर लेता है। तो जब हम लेटस को हटाएंगे तो किसका यूज करेंगे, शुड का। तो देख लीजिए लेटस दिया है और लेट दोनों अलग अलग चीज है, आप कंफ्यूज ना होइएगा कभी पेपर में। क्या होगा, अगर लेटस दिया है तो कॉमा एंड कॉमा हम हटा देंगे और किसका यूज करेंगे, दैट, और सब्जेक्ट के तौर पे दैट या दे और वी, दो में से कोई एक लगा लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट दे शुड या दैट वी शुड का यूज करेंगे और लेटस को हटा देंगे। ये याद रखिए, लेटस क्या हो जाएगा और लेटस को हम लोग हटा देंगे। समझ में आ गया होगा। तो इंपरेटिव में देखिए आपने 5 तरीके से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना सीखा। एक एक चीज एक बार में सीखेंगे। तो अभी मैं आपको क्या हटाना सिखा रहा हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना सिखा रहा हूँ, पांचों पार्ट के। तो इंपरेटिव के ये पांचों इन्वर्टेड कॉमा हट गए हैं। फिर नेक्स्ट नंबर में आ जाइए एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी पहचान क्या होती है बेटा, इसमें तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, सबसे बड़ी पहचान तो इसकी ये होती है। कोई आश्चर्य की चीज आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे ये एक्सक्लेमेटरी है। तो यहाँ देख लिए इस तरह सेंटेंस आ जाए तो वहां पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। पहचान क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी साइन। और देखिए लास्ट पार्ट ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में हमको या तो आशीर्वाद दिया जाएगा या फिर हमको श्राप दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, अगर हमको आशीर्वाद दिया जा रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या दिया होगा, या तो विश कर रहा होगा, प्रे कर रहा होगा, ब्लेस कर रहा होगा, कर्ज कर रहा होगा। और ये कर रहा होगा तो ऑप्टेटिव में क्या लगाएंगे, नो, कुछ भी नहीं लगाएंगे, किसी का यूज नहीं करेंगे, जीरो हो जाएगा। यानी कॉमा इन्वर्टेड हटा के किसी भी कंजंक्शन का यूज हम लोग नहीं करेंगे।
मगर नोट डाल के आप ये समझ सकते हैं यदि मे से स्टार्ट है, यदि वो सेंटेंस किससे स्टार्ट है, मे से स्टार्ट है, मे से स्टार्ट है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट यूज करते हैं। ये आप लोग समझ लीजिए, यानी कि आशीर्वाद और श्राप वाले सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ नहीं लगता है, लेकिन यदि मे से स्टार्ट है, मे से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो वहां पे मे को हटा के यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। तो ये आपके पांचों पार्ट हो गए आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने को। शार्ट कट में इसको एक बार फिर से रिव्यू दे रहा हूँ, इसका ध्यान से समझिएगा। कब लगाएंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच पूरा पकड़ना है आपको। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो असर्टिव है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वो इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसमें वेदर लगेगा, और यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वही क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। दो हो गए। तीसरा पार्ट देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो समझ जाइए इंपरेटिव है। ये जितने भी स्टार्ट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट, प्लीज, लेट, लेट अस, ये सारे पार्ट क्या है, इंपरेटिव है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो टू लगाएंगे कॉमा कॉमा हटा के। डोंट से अगर स्टार्ट है तो कॉमा कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे। प्लीज से स्टार्ट है तब भी कॉमा कॉमा हटा के टू लगाएंगे। और लेट के दो नियम होते हैं, टू एक दैट, टू से स्टार्ट करेंगे तो लेट को नहीं हटाएंगे, और दैट से स्टार्ट करेंगे तो लेट को हटा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद में माइक का यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर में है लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सजेशन। तो जब भी लेटेस्ट आ जाए तो कॉमा कॉमा हटा के दैट दे शुड या दैट वी शुड का यूज करेंगे, और लेटेस्ट को हटा देंगे। देखिए लिखा है लेटेस्ट को हटा देंगे। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए एक्सक्लेमेटरी साइन की सबसे बड़ी पहचान क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन का निशान दिया होगा, वो वैसा सेंटेंस आ जाएगा तो कॉमा कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आ जाइए तो उसमें क्या होगा, आपको रिपोर्टेड स्पीच में विश, प्रे, ब्लेस, कर्ज, आपको ये सब दिया होगा। तो इनमें कंजंक्शन को कॉमा कॉमा हटाकर कोई भी कुछ भी नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते हैं। और यदि मे से स्टार्ट है, बस देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये मे से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में बस केवल दैट लगाएंगे, सिर्फ एक केस में दैट लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया है, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना मैंने आपको एक पार्ट आपको बता दिया है। अब दूसरी चीज क्या है, रूल ऑफ चेंजिंग इन वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब की बात मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में क्या चेंज करते हैं। तो देखिए इसको अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूं। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, हमको रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब चेंज करना है। तो देखिए उसी तरह हमारा डायरेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर कॉमा और कॉमा लगा होगा, फिर क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, वर्ब लिखा होगा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा और एक्सेट्रा लिखा होगा। इस तरह से सेंटेंस होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। अब हमें क्या आपको बताना है इस रूल में, ये पार्ट नंबर रूल नंबर 2 चल रहा है हमारा। पहले बार में हमने आपको क्या बताया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना बताया था, पांचों पार्ट के। मगर अब की बार हम आपको क्या बता रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बदलना। और रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है किसका, ये पार्ट है हमारा असर्टिव का। अब हम क्या लेके चलेंगे, असर्टिव। तो सारी चीजें हम क्या बताएंगे, असर्टिव खत्म कर देंगे। तो देखिए असर्टिव की बात कर रहे हैं, केवल असर्टिव सेंटेंस की। इसमें हमको क्या बदलना है, वर्ब। अगर हमारा बेटा सेंटेंस असर्टिव है तो हम कैसे पहचान जाएंगे, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट लगा है तो हम पहचान गए असर्टिव है, कॉमा टू कॉमा हटा के दैट लगा ही दिया है। अब इसके वर्ब के बदलने को सीख लेते हैं। अगर बेटा वो सेंटेंस असर्टिव है तो हमको तीन चीजें यहाँ पे वर्ब की जगह मिलेंगी, या तो यहाँ पर से मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, सेज, और या तो हमें यहाँ पे मिलेगा सेड टू। ये तीन चीजें मिलेंगी 100%। अब बताइए, आप लोग तो जानते ही होंगे, आप लोग सोच रहे हैं बहुत बेसिक से बता रहे हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको आए। जिनको कुछ नहीं आता उनको भी लेके चल रहा हूँ, और जिनको सब कुछ आता है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो ये ना घबराए, हमको तो आता ही है। मेरी बात मान लीजिए, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और जिनको सब कुछ आता है तो देखना आगे की वीडियो में, आगे की जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो जिनको सब कुछ आता है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, मे बी। तो देख लीजिए यहाँ पे
आप लोग बता जान गए होंगे तुरंत, तो हम लोग इसको किसमें चेंज करेंगे? जल्दी से फटाफट अपना आंसर बताइए। से को किसमें चेंज करेंगे? देखिए यहाँ पर से को हम से में ही चेंज करेंगे, यानी कि नहीं चेंज करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये मोस्टली इधर सबसे हो जाती है, सोचते हैं कि नहीं हमें सब आता है और वहाँ पे गलती कर जाते हैं। ऐसा कि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं तो देखता ही रहता हूँ आप लोग पे कि आप लोग सब कुछ आता रहता है लेकिन गलती यहाँ पे कर जाते हैं। बाद में सर ये भूल गए थे, तो इसको भूलिएगा नहीं, बहुत ही ध्यान दे दीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, देखिए से को मैंने चेंज नहीं किया, इसको भी नहीं चेंज किया और इसको भी नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ये ध्यान कर लीजिएगा। अगर यहाँ इसके बाद अगर हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा क्या है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब के यदि सेंटेंस में वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है बच्चों, तो इसका से में ही रहेगा, सेज में ही रहेगा और सेड या सेड टू में ही रहेगा। वो चेंज नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि आगे हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यही सेंटेंस के वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट होगा तो ये सब चेंज होंगे। वो कैसे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या मिल गया हमको? एक सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और क्या मिल गया? क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया और सब्जेक्ट के बाद क्या मिल गया है? वर्ब मिल गई है। वर्ब के बाद क्या मिल गया है? ऑब्जेक्ट मिल गया है। फिर कॉमा कॉमा इस तरह लगा होगा। फिर क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और मान लो एक्सेप्ट, कॉमा कॉमा क्लोज हो जाएगा। तो देखिए अब की बार वर्ब के बाद हमको क्या मिला है? ऑब्जेक्ट मिला है। तो अब की बार हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो होगी वो चेंज होगी। देखिए किस तरह अब की बार फिर हमको ये तीन ही चीज मिलेंगी। अगर ये सेंटेंस असर्टिव है तो तीन चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे क्या मिल जाएगा? से, फिर क्या मिल जाएगा? सेज और क्या मिल जाएगा? सेड। अब इन तीन चीजों को देखिए अब की बार ये बदल जाएंगे। तो यहाँ से का क्या हो जाएगा? टेल और सेज का क्या हो जाएगा? टेल्स और सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। ये कब हुआ? जब ऑब्जेक्ट था। तो सबसे पहले देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर गलती करते हैं बच्चे तो यहाँ कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत ही हाईलाइट किया है। हालांकि बहुत से लोगों को आता होगा, तो जिनको नहीं आता है वो इस पे विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि ये गलती होने का एक विशेष यहाँ पे पॉइंट बनता है। यानी वर्ब के यदि ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, देखिए से का से रहा, सेज का सेज ही रहा, सेड टू का यहाँ पर सेड टू ही रहा, इसको हमने चेंज नहीं किया। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे ये सेंटेंस बने आके हमारे। आप देखिए यहाँ वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो से का क्या हो जाएगा? टेल, से का क्या हो जाएगा? टेल्स और सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। यदि हमको ऑब्जेक्ट दिया है तो, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो ये चेंज हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं चेंज होंगे। तो ये आपको क्या हमने आप सिखा दिया आपको रूल ऑफ चेंजिंग इन वर्ब। लेकिन ये किसका है? ये हमने वर्ब बात किया है सिर्फ असर्टिव की, क्योंकि अब ये कौन सा पार्ट चल रहा है? सिर्फ असर्टिव। तो यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट से स्टार्ट है, कंजंक्शन दैट लगाएंगे और वर्ब को चेंज करना हमें आ गया है। अब हमने क्या सीख लिया है? इन्वर्टेड कॉमा हटाना सीख लिया है, वर्ब हटाना सीख लिया है। अब देखिए अब हम लोग तीसरी चीज सीखेंगे, तो रूल ऑफ चेंजिंग इन पर्सन। अब पर्सन को सीख लेते हैं, तीसरा नियम। तो इसको स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले ले, देख ले, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, रूल ऑफ चेंजिंग इन पर्सन। अब हम इसके रूल में आ जाते हैं, तो रूल नंबर थर्ड में। रूल नंबर थर्ड क्या है हमारा? पर्सन की चेंजिंग मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी बार हमें क्या चेंज करना है? पर्सन। देखिए पर्सन होते कहाँ, पहले ये सब समझ लेते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट कभी होगा कभी नहीं भी होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, वहाँ सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक्सेट्रा होगा, स्टॉप कॉमेंट होगा। इस तरह मानो सेंटेंस हमको मिला। अब हमें क्या चेंज करना है? पर्सन। तो पहले बता दे भैया कौन से पर्सन हमको बदलने हैं, कहाँ होता है पर्सन, सब कुछ जान ले। तो देख लीजिए ये सब्जेक्ट की जगह यहीं पे होता है हमारा पर्सन, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहीं पे हमारे पर्सन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमको मिल सकते हैं। यहाँ पे पर्सन होंगे हमारे 3, ये पर्सन की जगह है। यहाँ हो जाएगा आई और वी। तो पहले मैं आपको पर्सन बता दूं, पर्सन होते कितने हैं? पर्सन होते हैं हमारे 3।
पर्सन हमारे होते हैं 3, आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा, यू। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम, ये हो जाएगा। आई नहीं, माई और माई। वी की बात करेंगे, यू में आ जाइए, यू, यू और यू। ये देखिए मोस्टली ये क्या होंगे हमारे 3 पर्सन है। ये पहला हमारा क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड, दूसरा क्या है, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। और तीसरे बॉक्स में जो है ये हमारे सब क्या है, थर्ड पर्सन है। ये तीनों पर्सन हमको दिए गए हैं। अब देखिए तीनों पर्सन कहाँ पे हमको मिलेंगे, मैंने हमने बताई पूरा जो चार्ट आपको कहाँ मिलेगा भैया, रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। इस पूरा सिस्टम किसमें डालेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। अब रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिल गया भाई, फर्स्ट पर्सन आ गया है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा हमारा, आई और वी आ जाएगा। तो इसको हम चेंज कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका सब्जेक्ट रहेगा भैया, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आ जाएगा हमारा दूसरा पर्सन। दूसरा पर्सन हमारा क्या हो जाता है, यू। यू हमारा कौन सा पर्सन है, देखिए सेकंड पर्सन है। ये पर्सन पूरे लिखे हैं। और ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन में जो हमारे लगा हुआ लिस्ट, ही, सी, इट, ये जो पूरी लिस्ट है हमारी, ये क्या है, थर्ड पर्सन। ये बेटा क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। और ये नो चेंज होते हैं। ये क्या होता है, नो चेंज। इनको किसी के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं करते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, आई वी है। ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। देखिए लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ये दोनों चले जाएंगे यहाँ। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो भैया यही है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो यहाँ के अनुसार हम जो भी देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट लगा होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मान लो यू लिखा हुआ है, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसके। और बाकी थर्ड पर्सन तो किसी के अनुसार नहीं चेंज होते हैं, तो ये नो चेंज हो जाएंगे। तो बस इसको इजी वे में आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सन बटा 123। सन बटा 123 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। आप ऐसे याद कर लीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन कहीं चेंज नहीं होगा। यानी पर्सन की अगर बात करें तो थर्ड पर्सन तो नो चेंज हो गया, वहां से काम ही खत्म हो गया है। काम किसमें स्टार्ट होगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए जरा किस तरह हम चेंज करेंगे। गलतियां इन्हीं पॉइंटों में होती हैं। जिन जिन पॉइंटों में गलती हो रही है वो पॉइंट हम हाईलाइट करके पढ़ा रहे हैं। बाकी देखिए पढ़ते तो सभी लोग हैं। कोशिश हमारी यही है कि जिन पॉइंटों में आप लोग गलती करते हैं उन्हीं पॉइंटों को मैं हाईलाइट करके पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पर्सन एक बड़ी चीज है चेंज करना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में लिख दिया आई और लिख दिया आई और कर दिया है आई सेड टू यू। मैंने तुमसे कहा आई सेड टू यू और फिर लगा दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे मैं कोई पर्सन लगाऊंगा। अब यहाँ पे पर्सन हमने लगा दिया, मान लो यहाँ पे लगा दिया यू। अब बताइए यू कौन सा पर्सन है, यू है हमारा सेकंड पर्सन। तो ये यू किसके अनुसार चेंज होगा, हमारे सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए जो रूल हम आपको पहले बता चुके हैं, पूरा सेंटेंस आगे इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब आपको सिखाई नहीं है चेंज करना टेंस, तो अभी उसको नहीं बताया। टेंस बताऊंगा तो सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा। देखिए इतना सेंटेंस आपको आ जाना चाहिए। देखिए सेट टू को टोल्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट दिया है। तो सेट टू को क्या हो जाएगा, टोल्ड। फिर क्या लिख दिया यू, कॉमा और कॉमा हटा के लगाएंगे, देख लेते हैं। कॉमा और कॉमा बाद क्या लिखा है, पर्सन लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। तो यहाँ पे दैट लग जाएगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट लिखा भी हुआ है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। जब भी मैं ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो इधर भाग जाना, और जब बताऊंगा सब्जेक्ट में इधर आ जाएंगे। तो यू कौन सा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे यू पे, तो दोबारा क्या लग जाएगा, यू आ जाएगा। यहाँ पे देखा यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में यू था तो दोबारा फिर यू आ जाएगा, यानी कि वही लग गया। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये बदल देता हूँ, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, फिर कॉमेंट कॉमा लगाया और फिर लिख दिया यू। ठीक है, अब की बार मान लो हमने ये हटा दिया, आई सेड कॉमेंट कॉमा, तो बताइए सेड टू का टोल्ड होगा कि नहीं, नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। कॉमेंट कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे, दैट, और मान लो यहाँ पे मैं हिम कर देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ। तो अब की बार क्या हो जाएगा भाई, टोल्ड हो जाएगा। सेट देखिए ऑब्जेक्ट लग गया तो टोल्ड कर दिया, ऑब्जेक्ट हटा दिया तो टोल्ड नहीं हुआ, सेट टू रहा। तो क्या क्या किया, यहाँ पे हिम लगा है तो यहाँ पे देखिए हमने सेट टू को टोल्ड कर दिया, दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, हिम, तो देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे हिम आएगा। तो बेटा ये सब्जेक्ट की जगह है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, तो यहाँ पे देखिए हिम आएगा। तो जल्दी से बताइए, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट है तो इसी ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, फिर लिख देंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब। सोचिए यहाँ कुछ लोग हिम हो गए, तो हिम क्यों ही हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के हमें पहले लगाना था। तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, किस तरह हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं। इसी के बाद देखिए आगे भी कभी कभी बदल जाता है। आगे की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा होगा, यू लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा है, फिर वर्ब है, और फिर यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट वाली रो को भी बदलना सीख लीजिए। क्या लिखा होगा, एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, और फिर मान लो ऑब्जेक्ट होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, और फिर मान लो कोई भी यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे भी इसी तरह रो आएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, आई, और यहाँ पे क्या लिखा है, मी, उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा होगा, वी, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, अस, यहाँ क्या लिखा होगा, यू, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, योर। और मैं थर्ड पर्सन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो आप देखिए यहाँ पे एक लिख देता हूँ समझने के लिए, ही, और यहाँ पे हिम। ये आगे और बढ़ेंगे मान लो, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, माई, माई बुक, माई पेन, इस करते आगे बढ़ा होगा। यहाँ पे क्या लिखा होगा, आवर, यहाँ मान लो आवर बुक करके लिखा होगा, क्योंकि ये लोग आवर पॉसेसिव कभी भी अकेले नहीं आते हैं। ये किसकी रो होती है भाई, सब्जेक्ट की। ये किसकी रो होती है, ऑब्जेक्ट की। और ये तीसरी रो किसकी होती है, पॉसेसिव की। ये किसकी रो होती है, पॉसेसिव की। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये चीज सीख गए तो आप समझिए कि बहुत कुछ सीख गए हैं। यहाँ पे आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया है आई वी किसके पास गया है, फर्स्ट पर्सन पे। फर्स्ट पर्सन में मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ही, तो ये आई किसके पास जाएगा, ही के पास। तो देखिए यहाँ पे ही आएगा, और ये आई कहाँ लगा है बच्चों, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे ही लग जाएगा। ठीक है, अच्छा मी कौन सा पर्सन है भाई, मी भी फर्स्ट पर्सन है। जब आई फर्स्ट पर्सन है तो मी भी फर्स्ट पर्सन होगा, माई भी। ये सब पूरी रो क्या होती है, फर्स्ट पर्सन। तो ये भी जाएगा सब्जेक्ट के पास, तो ही का क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ही आया, लेकिन ही को कहाँ लगना है बच्चों, वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद ही तो लग नहीं पाएगा क्योंकि ही सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ गए होंगे। वी कौन सा पर्सन है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आएगा ही, तो यहाँ पे कर देंगे ही। और उसी तरह यहाँ पे जब आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये आई यहाँ देखिए वर्ब के बाद जब आपको रखना है तो कुछ भी बदल के आएंगे, फर्स्ट पर्सन किसी को भी लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएंगे, सब्जेक्ट के पास। बहुत ध्यान समझिए एक चीज, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, सारे फर्स्ट पर्सन है। ये लोग देखिए कहाँ लिखे हैं, वर्ब के पहले लिखे हैं। तो ये सब्जेक्ट के पास जाएंगे तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट को लेके आएंगे। और ये क्या लिखा है, मी और मस्ट भी क्या है, सब्जेक्ट है। ये जाएंगे सब्जेक्ट के पास, लेकिन इनकी जगह कहाँ लिखी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट बन के आएगा, लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ उसी तरह यहाँ पे माई है, तो माई किसके पास जाएगा, ही के पास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा।
तो इसी तरह इसकी रो को भी हमें चेंज करना है। यहाँ ही हो जाएगा, यहाँ हिम हो जाएगा, यहाँ हिज हो जाएगा। ये नहीं आप यहाँ पे मी ले जा रहे हो, मी की जगह यहाँ पे ही रख दे रहे हैं, ला तो रहे हैं सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन से, लेकिन यहाँ इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेसिक चीज है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए नए तौर पर भी डायरेक्ट सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। तो ये आपके क्या हुए, रूल ऑफ चेंजिंग इन पर्सन। पर्सन में आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू बता दूं, तो इसके बाद मैं अगले पार्ट में इसके चले जाऊंगा, अगले रूल में चले जाऊंगा। पर्सन हमारे कितने होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन आई ही, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी। इट दे किसी का नाम। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे। तो आई भी कहाँ चले जाएंगे, लेकिन मैंने एरो के माध्यम से आपको बताया है। आई भी चले जाएंगे सब्जेक्ट के पास, यू हमारा क्या चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। और देखिए यू हमारा ऑब्जेक्ट है, कभी ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप ही सी थर्ड पर्सन से मान सकते हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग। अगर ये दिया है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सेकंड। थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं, अगर ही है तो ही यही रखा रहेगा, ही बदलेगा ही नहीं। उसी तरह हिम और हिज, यानी ये रो आपकी थर्ड पर्सन की है, ये क्या हो जाएगी, नो चेंज हो जाएगी। तो ये पूरा आपको कौन से, सिर्फ 2 पार्ट ये बदल रहे हैं, ये आपके हुए 2 पार्ट। तो ये मैंने आपको क्या बताया, रूल ऑफ चेंजिंग इन पर्सन। आप देखिए रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस पे आ जाइए। देखिए रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस, ये अभी अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 4 में, जिसमें हम आपको बताएंगे रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस। देखिए रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस पे आ जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस, ये आपका 4 पार्ट है। देखिए रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस में आने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता दूं। जैसा कि हमने अभी तक सीखा है कि ये हमारा कौन सा पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये दूसरा पार्ट कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच। तो टेंस का जो चेंजमेंट होता है, तो इससे पहले ये देखिए कब होता है और कब नहीं होता है, ये दोनों चीजें जान लें। यदि हमारा देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है ये हमारा किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है यदि किसमें है, प्रेजेंट में है, तो हम इधर जो ये लिस्ट बनी हुई है रिपोर्टेड स्पीच की, ये चेंज नहीं होगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट के चारों में से हो, प्रेजेंट के किसी टेंस में हो, तो इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो टेंस से क्या होगा, नो चेंज। दूसरी बात, अगर यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर में है, फ्यूचर के किसी भी टेंस में है, तो भी इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज। ये आपको 2 कंडीशन मिल गई। फिर इसके बाद देखिए, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट में, पास्ट के चारों में से है, तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। यानी 2 कंडीशनों पे ये चेंज नहीं होता है, और तीसरे कंडीशन पे इधर हम टेंस चेंज करेंगे। तो 3 चीजें याद रखेंगे कि यदि क्या है, यदि हमारा रिपोर्टिंग पहले हम बदलने से पहले, टेंस की चेंजमेंट करने से पहले, सबसे पहले हम देख लेंगे अगर टेंस की बात है, भाई 3 पार्ट में आपको बता चुका हूं, उनको आप चेक कर लोगे। और जब चौथा पार्ट आएगा रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस, तो रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस में जब आप करेंगे तो उसके पहले हम पहले क्या देख लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस हमारा किसमें है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नो चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नो चेंज। और यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में है तो फिर हम इधर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब देखिए चेंज करेंगे, लेकिन यदि हमारा पास्ट में है तो चेंज करेंगे, लेकिन यदि यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ तो यहां पे भी सेंटेंस चेंज नहीं होगा। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये पास्ट में चेंज कर देंगे, लेकिन ये देख लेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो फिर नहीं चेंज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई सत्य घटनाओं पर आधारित कोई चीज हो जो चेंज ना हो सके, जो सार्वभौमिक सत्य हो, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा। इस तरह से ये टेंस का रूल ऑफ चेंजिंग है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, फ्यूचर में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, और फिर आ जाएंगे पास्ट में, तो पास्ट में चेंज होगा, लेकिन यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वहां पर भी नहीं चेंज होगा।
अब देखिए चेंज होता है कहाँ पे, सिर्फ पास्ट में। तो पास्ट में किस तरह चेंज होता है, यहाँ पे चेंज नहीं होना है प्रेजेंट फ्यूचर में, केवल पास्ट में चेंज होना है। तो जरा उनको हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारा सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। डायरेक्ट का सेंटेंस हमारा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल है। सेंटेंस हमारा अगर सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर होगा तो यस या यस। और अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव है डू या डज का यूज होगा। तो उस समय हम इसका इनडायरेक्ट बनाते समय किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट। और इस तरह आपका पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लगाने से वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। फिर देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को में चेंज कर देंगे। इसके बाद आ जाइए, ये प्रेजेंट के चारों हो गए। अब आ जाइए पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को किसमें हम चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटीन्यूअस को किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होते हैं, नो चेंज। इस तरह पास्ट के चार हो गए, यानी पास्ट के कितने बदले आपके, सिर्फ दो सेंटेंस बदले। और फ्यूचर में आ जाइए, तो फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, सेल का शुड और विल का वुड, ये हम लगाएंगे। तो देखिए जहां पर सेल है वहां शुड, और ये देखिए सेंटेंस के वहां जैसा अर्थ होगा उसके अकॉर्डिंग हम सेल और विल का यूज करेंगे। तो सेल को शुड, विल को वुड, ये हम चेंज कर देंगे फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में सभी में सेल या विल का यूज होगा। तो वहां पे हम चेंज करके क्या लगा देंगे, सेल का शुड और विल का वुड कर देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर में आ जाएंगे कुछ मॉडल आते हैं। तो मॉडल में देख लीजिए जो प्रेजेंट के मॉडल होते हैं वो कैन किसमें चेंज हो जाएगा, कुड में किसमें चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज कुड में ही रहेगा, वुड में ही रहेगा। फिर इसी तरह मस्ट में आ जाइए, मस्ट है तो क्या रहेगा, मस्ट। देखिए ये भी ध्यान देने वाली बात है, मस्ट का मस्ट भी रहता है, और कभी कभी मस्ट को हेड टू में भी चेंज कर देते हैं। ये देख लीजिए कब, जब कोई नैतिक बाध्यता वाली चीजें आ जाती हैं, जब कोई हमारे मॉरल ड्यूटी की बात हो, हमारे क्योंकि मस्ट मींस क्या होता है, पक्का जरूर। तो हमारे जब आदर्शों की बात हो, पक्का जरूर, ड्यूटी का सेंस हो, तो वहां पर नहीं चेंज करेंगे। अदरवाइज हम इसको, आप देखेंगे कई बार आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, मस्ट को हमने किसमें चेंज किया है, हेड टू में। तो देखिए मस्ट का मस्ट भी रहता है, तो ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर वो क्या है, हमारी ड्यूटी का सेंस दे रहा है तो मस्ट चेंज होगा, अदरवाइज अन्य सेंस में है तो कंपलसरी का सेंस दे रहा है तो हम हेड टू में भी चेंज करेंगे। इस तरह मॉडल के बहुत सारे रूल हैं। तो ये हमने टेंस का रूल ऑफ चेंजिंग इन क्या देखा, रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस, जो आपके चार्ट में लिखा हुआ है, ये आपका रूल ऑफ चेंजिंग इन 4 पार्ट था। अब इसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पर। देखिए ये टेंस आपने पूरा देख लिया है, और इसके बाद हम आ जाते हैं रूल ऑफ चेंजिंग इन अदर वर्ड में। अदर वर्ड, देखिए अदर वर्ड की बात करते हैं तो क्या होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम चेंज करेंगे। देखिए दिस को किसमें चेंज कर देंगे, दैट में, दिस को चेंज कर देंगे दोज में, नाउ को देन में, हियर को देयर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, टुडे को दैट डे में, और टुनाइट को दैट नाइट में, और टुमारो या द आ जाएगा तो हम कर देंगे द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में, द डे बिफोर यस्टरडे आ जाएगा तो 2 days बिफोर, और द आफ्टर टुमारो आ गया, आफ्टर टुमारो आ गया, 2 days लेटर आ जाएगा, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट आ जाएगा। तो लास्ट को किसमें चेंज कर देंगे हम, लास्ट को याद रखिए, लास्ट को हम द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट को किसमें चेंज कर देंगे, फॉलोइंग में, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा तो फॉलोइंग डे हो जाएगा। तो ये आपके क्या हुए, ये अदर वर्ड हुए हैं। तो ये आपको जो हमने 5 पार्ट बताए थे, ये आपका क्या हो गया, इससे आप असर्टिव सेंटेंस चेंज करना सीख जाएंगे। तो अब देखिए इसमें हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। अब देखिए हमारे ये 5 पार्ट खत्म हो गए हैं, तो अब हम आ जाते हैं असर्टिव पे। अपने कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। और देखिए जो आपने हमको 5 चीजें आपको सिखाई थी, उन्हीं 5 रूल की बेसिस पर ये सारे सेंटेंस होंगे। अब देख लीजिए पहला एग्जांपल आपके सामने क्या लिखा है, ही सेज कॉमा आई वाज इन द आर्मी।
तो देखिए इन द आर्मी लिखा हुआ है, और हमने आपको बताया था कोई भी चीज करने से पहले आप क्या चेंज करेंगे। आपके पास क्या था, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने आपको बताया था रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस में, और रूल नंबर 4 पे, कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो देख लीजिए ये आ जाते हैं। सबसे पहले ही सेज है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम इसको टेंस में चेंज नहीं करेंगे। यदि इसके पहले ऑब्जेक्ट दिया होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हम इसको टेंस करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो टेंस नहीं करेंगे। तो देखिए इस कारण इसको नहीं चेंज किया, तो ही सेज हो गया। कॉमा एंड कॉमा हटा के कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट है, कंजंक्शन लग गया दैट। अब देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है ही, तो यहाँ पे क्या आ गया ही। अब देखिए वाज, अब हमने वाज क्यों नहीं चेंज किया है, फिर से यहाँ देख लिया, हमने आपको बताया था ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट के चारों में हो या फ्यूचर के चारों में हो तो हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। क्या क्या हमने इसमें चेंज देखा, सबसे पहले ध्यान दिया सेज को, सेज क्यों नहीं बदला, क्योंकि इससे पहले ऑब्जेक्ट नहीं था, सेज का सेज रखा। कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट था, दैट लगा दिया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया ही लगा दिया। और टेंस क्यों नहीं चेंज किया, ध्यान दीजिए फिर से, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में, इस वजह से टेंस चेंज नहीं किया। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं। दिनेश सेज टू सुरेश, कॉमा कॉमा, आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। देख लीजिए सेंटेंस, देखिए फिर से वही सेंटेंस, देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दिनेश सेज टू सुरेश। अब की बात देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिल गया है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो वाइस से का क्या हो जाएगा, सेज का टेंस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं चेंज होगा। तो देखिए एक बार ऑब्जेक्ट मिल गया, सेज का क्या कर दिया, टेंस कर दिया। कॉमा एंड कॉमा बाद क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है हमारे रिपोर्टेड स्पीच, तो कंजंक्शन क्या लगा दिया, दैट। फिर उसके बाद आ जाइए आई, आई कौन सा पर्सन है, फिर से फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में दिनेश था, दिनेश यानी कि लड़का है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया ही। देखिए दिनेश को सीधे दिनेश ना उठाइए, क्योंकि नाउन जो है एक बार यूज होता है, दिनेश क्या था नाउन, दिनेश का प्रोनाउन क्या हो जाएगा ही, इसलिए सदैव यहाँ पर प्रोनाउन होगा, कभी नाउन रिपीट नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट था, तो आई था तो सेल था, टेंस वही रखा फ्यूचर में ही, और देखिए यहाँ पे टेंस फिर नहीं चेंज किया, क्योंकि फिर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें था, प्रेजेंट में, इस वजह से टेंस नहीं चेंज किया। धोखे से लोग जल्दी में चेंज कर देते हैं, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, उसके बाद ही टेंस चेंज करिएगा। फिर हेल्प में आ जाइए, यू कौन सा पर्सन है हमारा, ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सुरेश। अब सुरेश तो ये नाउन है, सुरेश का क्या हो जाएगा ही। अब देखिए ये कहाँ रखना है, वर्ब के बाद रखना है, तो वर्ब के बाद हम लोग क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ये देख लीजिए ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, ये चेंजमेंट हम कर रहे हैं। फिर इफ आ जाइए यू, यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब ऑब्जेक्ट आ जाइए, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ, सुरेश, सुरेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ब के पहले रखना है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, यू, ये हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं ये सब वर्ब के जब पहले आएगा तो सब्जेक्ट वाला यू है, और जब ये वर्ब के बाद आता है तो समझ जाइए ये यू ऑब्जेक्ट वाला है, तो ये यू हमारा कौन सा भाई, सब्जेक्ट वाला है, तो सब्जेक्ट वाला यू सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ही आएगा यहाँ पे, तो हेल्प के पहले क्या हो जाएगा, ही। मी में आ जाइए, मी कौन सा पर्सन है, सेकंड, मी हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था, दिनेश, दिनेश यहाँ पर आएगा, दिनेश चूंकि लड़का है, यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, ही, तो यहाँ पे ही का वर्ब के बाद लगाना है, तो वर्ब के बाद ही का क्या बन जाएगा, हिम। ये याद रखिए, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब के पहले सदैव सब्जेक्टिव केस। तो देखिए यहाँ पे ही आ रहा है तो क्या बन जा रहा है, ही, और यही वर्ब के पहले आ रहा है तो क्या बन जा रहा है, ही। देखिए दो एग्जांपल है आपके पास, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, राम एंड राजू विल से, राम एंड राजू सब्जेक्ट हो गए हमारे, और क्या लिखा है, विल से, तो फिर हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें भाई,
फ्यूचर में। तो विल से के बाद ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया है तो से को नहीं चेंज किया। ऑब्जेक्ट देते हैं तो चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं चेंज किया है। कंजंक्शन क्या लगाया, दैट लगाया। वी हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या लिखा है, राम एंड राजू दो लोग हैं, दो लोग मिलके क्या बन गया, प्लूरल, तो क्या लिख दिया यहाँ पर, दे। और फिर देखिए यहाँ पे टेंस फिर नहीं चेंज किया, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में था, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में था तो टेंस नहीं चेंज किया, तो क्या हो गया, विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, द गर्ल सेड टू हर मदर कॉमेंट कमा आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए सेड टू का टोल्ड कर दिया, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया था, ऑब्जेक्ट दिया था सेड टू क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट, क्यों लगाएंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, दैट लगा दिया। आई कौन सा पर्सन है भाई, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, द गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया हमने, सी चेंज कर दिया। अब देखिए अब की बार रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, सेड टू, पास्ट इंडेफिनिट में, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तब हम लोग टेंस चेंज करते हैं। तो देखिए ये किसमें है, हैव बीन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को किसमें चेंज कर दिया हमने, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर हैड बीन लगा दिया, और रीडिंग सिंस मॉर्निंग सब सेम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर में देखिए फिर से हमारा देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो अब की बात सेड को टोल्ड नहीं किया, तो आप लोग तो ये तो समझ गए होंगे सेड को कब टोल्ड करना है कब नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड, सेड का सेड ही रखा, और यहाँ कंजंक्शन सब्जेक्ट से स्टार्ट है, दैट लगा दिया, और फिर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो ही यहाँ लगा दिया ही, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। आई फिनिश्ड सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड। और यहाँ पे देखिए माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट यहाँ पे आया ही, तो ही का भी यहाँ पॉसेसिव लगाएंगे, तो ही का पॉसेसिव क्या हो जाएगा, हिज, ही का पॉसेसिव हिज वर्ब, और यस्टरडे का क्या हो जाएगा भाई, द प्रीवियस डे, ये रूल नंबर 5 में हमने आपको बताया है अदर वर्ड में, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, ही सेड टू मी, फिर कॉमेंट कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो क्या किया, ही सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, टोल्ड कर देंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हमारा, पास्ट में, कॉमेंट कॉमा सब्जेक्ट से स्टार्ट है, दैट लगाया, दो परिवर्तन तो हमने कर लिए, सेड टू को टोल्ड कर लिया, कॉमेंट कॉमा को दैट लगा लिया, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए पास्ट में है तो आगे वाला टेंस चेंज करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो चेंज नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, पूरा सेंटेंस दैट लगा के पूरा सेम उतर जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ में। तो देखिए पास्ट रहेगा तो पास्ट में चेंज करेंगे, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो चेंज नहीं करेंगे, इसलिए पूरा सेंटेंस सेम उतार दिया। नेक्स्ट नंबर देखिए, राहुल सेड टू हर कॉमेंट कमा यू मस्ट ओबे, देखिए मस्ट पे आ जाइए, मस्ट देखिए मस्ट चेंज होता भी है नहीं भी होता है, तो मस्ट के चेंज ना होने की कंडीशन देखते हैं पहले। तो देखिए राहुल सेड टू हर, हर दिया ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, राहुल टोल्ड हर, फिर कॉमेंट कमा हमारा क्या लगाया, दैट, यू कौन सा पर्सन है भाई हमारा, सेकंड, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर का क्या हो जाएगा, सी, मस्ट, देखिए मस्ट में क्या कह रहा है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें पक्का अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो जब हमारी मॉरल ड्यूटी हो, तो जब इस तरह के मॉरल ड्यूटी वाले केस होंगे तो वहां मस्ट हमारा चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ मस्ट लिखा है, यू को क्या दिया ऑब्जेक्ट के अनुसार, सी हो गया, सी मस्ट ओबे, और योर हमारा क्या है भाई, सेकंड पर्सन का पॉसेसिव, तो सेकंड पर्सन का पॉसेसिव, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में क्या था, हर, तो यहाँ पे देखिए पॉसेसिव ही लगेगा, ये पॉसेसिव की जगह थी, यहाँ पे भी क्या आ गया पॉसेसिव, तो सी का पॉसेसिव क्या हो जाएगा, हर पेरेंट्स। तो देखिए मॉरल ड्यूटी है तो ड्यूटी की सेंस में इसको हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट नंबर देखिए, सी सेड कॉमेंट कमा आई मस्ट लीव एट वंस, तो देखिए यहाँ पर सी सेड ऑब्जेक्ट नहीं था तो देखिए टोल्ड नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, सी सेड कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जाएगा सी के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, और मस्ट क्या है यहाँ पे देखिए बाध्यता, मैंने बताया था ना मस्ट चेंज भी होता है, आप ये ना सोचिए कि हमेशा मस्ट चेंज ही नहीं होगा, तो मस्ट चेंज भी होगा, जहाँ बाध्यता का सेंस होगा वहाँ हैड टू में चेंज हो जाएगा मस्ट, लेकिन जहाँ मॉरल ड्यूटी का सेंस होगा वहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो दोनों बातें देख लीजिए, ऐसे सेंटेंस हमारे पेपर के लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं जिनको हम सोच लेते नहीं तो चेंज ही नहीं होगा। तो दोनों चीजें देख लीजिए, मस्ट कब चेंज हुआ है, जब यहाँ पर हमारे लिए बाध्यता थी, तो बाध्यता के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हैड टू, क्या हो जाएगा, सी हैड टू लीव एट वंस।
ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको और ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और प्लीज आप लोगों से बहुत ज्यादा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो बनाने के लिए। तो जितना ज्यादा हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और अच्छे मेहनत कर सकें और हमको और बनाने में आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देने में आपको मदद मिल सके। ये लाइक और शेयर ही हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, आप विशेष तौर पे ये ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन और अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। तो हमने बताया था इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। क्या है देखिए, he said to me, comma inverted comma, while I was singing she was dancing। देखिए while कब लगाते हैं, पहले तो मैं आपको while के बारे में बता दूं। while तब लगाते हैं जब दो काम एक साथ हो रहे हो। while और when दो होते हैं टाइम के लिए कंजंक्शन, और when तब लगाते हैं जब एक काम हो जाए और दूसरा काम बाद में हो। और while उस समय लगाते हैं जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे कि वो खेल रहा था, टीचर उसको देख रहा था, दो परिवर्तन एक साथ हो। तो ये टाइम क्लास है। और जब भी टाइम क्लास के बारे में क्या होता है तो देख लीजिए यहाँ पर अभी आते, जब भी टाइम क्लास होता है तो बेटा टेंस चेंज नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये था, टाइम क्लास यहाँ पे लगा हुआ है ना, while while किस समय लगाते हैं जब दो परिवर्तन एक साथ होते हैं और टाइम का कंजंक्शन है। तो टाइम क्लास आया, दो परिवर्तन एक साथ होंगे तो आपका चेंज नहीं होगा। तो देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, he said to का टोल्ड क्यों किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। तो he told me that while लगाया, और I कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या था, ही, इसलिए यहाँ पर ही हो गया। और वाज को मैंने देखिए चेंज नहीं किया, ये था आपका पास्ट कंटीन्यूअस। वैसे तो पास्ट कंटीन्यूअस किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन नहीं चेंज किया है। रीजन समझ लीजिए, टाइम क्लास लगा है और दो परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं, इस वजह से ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आई का क्या हो गया, ही, वाज चेंज नहीं किया, सी थर्ड पर्सन है, चेंज होगा नहीं, और टेंस यहाँ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए टेंस ना चेंज होने का एक बढ़िया सा आपको एग्जांपल मिला। अब देखिए एक और अच्छा सा एग्जांपल क्या है, she said to me, comma when I met her he was playing। ठीक है, when I met her जब मैं उससे मिला और वो क्या कर रहा था, he was playing, वो खेल रहा था। फिर देखते हैं आते हैं क्वेश्चन पे, said to का क्या कर दिया, told, और क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ था तो said to का told हो गया, कंजंक्शन that लगा दिया, when देखिए फिर टाइम क्लास आ गया। जैसे ही टाइम क्लास आया देखिए when लगाया, I कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सी का यहाँ पे आ जाएगा, सी आई की जगह क्या हो जाएगा, सी। क्यों, फर्स्ट पर्सन गया सब्जेक्ट पास, यहाँ पे सी को उठा लाया, यहाँ पे हो गया सी। मेड देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, धोखे से आप अगर आज पेपर में ये आ जाएगा तो 100% आप लोग गलती कर पाओगे। तो देखिए जिन लोगों ने नहीं इस तरह का सेंटेंस देखा है वो अब देख लें, ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं लिया। तो देखिए यहाँ पे टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा हिम, ही वाज, टेंस चेंज नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ही वाज प्लेइंग। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, टाइम क्लास लगा हुआ तो आप समझ गए होंगे। दो क्वेश्चन आपको मिल गए इसी तरह कि जब भी जब टाइम क्लास लग रहा है तो हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सी, तो आप लोग ये रूल अच्छे से समझ गए होंगे, जब भी क्या होगा, हमारा रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लास लगा होगा या दो परिवर्तन एक साथ चल रहे होंगे तो देखिए टेंस बार नहीं चेंज कर रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये गलतियां कर जाते हैं, जिनको ये नहीं रूल पता है वो अच्छे से इसको समझ लें। फिर नेक्स्ट नंबर में देखिए, सी सेड टू हर मदर, कमेंट में कॉमा लगा है, फादर हैड लेफ्ट व्हेन और बिफोर, ये दोनों किसके लिए लगे हैं, टाइम के लिए। सी रीच्ड होम, तो आते हैं सेड टू को क्या कर दिया, सेड टू, तो क्या लिया है, लिखा है सी सेड टू हर मदर। ठीक है, सी सेड टू हर मदर, कमेंट कॉमा, फादर हैड लेफ्ट व्हेन सी रीच्ड होम। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या बन जाएगा इसका, सी सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन बना लेंगे, देख लीजिए, सी सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड हर मदर, आराम से क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। और कमेंट कॉमा जाएगा क्या लगेगा, दैट, और क्या हो जाएगा, फादर। और यहाँ टेंस क्यों नहीं चेंज किए, फिर से वही टाइम क्लास आ गया है, पूरा सेंटेंस सेम ऐसे ही एज उतार देंगे, जैसा है पूरा सेम एज इट उतार देंगे पूरा सेंटेंस, पूरा भाई जैसे ये दो सेंटेंस थे वैसे ये सेंटेंस था। मे बी सेंटेंस आप कर लेंगे, सेड टू का टोल्ड लगाया, फिर हर मदर, कंजंक्शन दैट, और फिर तो फादर थर्ड पर्सन है, और टेंस हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि क्या लगा है भाई, टाइम क्लास लगा है। समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी सेड कॉमा एंड कॉमा, आई कुक वेजिटेबल्स और एंड सी फ्राइड राइस। देखिए दो काम एक साथ हो रहे हैं, देखिए जब दो काम एक साथ हो सीक्वेंस में हो, कोई सीक्वेंस बना के करें तो फिर वहां पे देखिए टेंस नहीं चेंज होगा। क्या लिखा है यहाँ पे,
यहाँ पे लिखा है सी सेड दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था? सी, तो यहाँ पे आ गया सी। और जब सी आ गया तो ये कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? कुक्स। तो क्या कर दिया? कुक्स वेजिटेबल्स एंड, और यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। तो पर्सन चेंज हुआ, पर्सन की वजह से टेंस वही रहा है, बस केवल क्या कर दिया? वर्ब में एस लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया है। तो देख लीजिए नेक्स्ट में आ जाइए। द कैप्टन सेड कॉमा कॉमा वी हैव वोन द मैच। कैप्टन ने क्या कहा कि हम मैच जीत गए। देखिए कैप्टन, और देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, आप चाहो तो ना भी लिखो और चाहो तो अर्थ के अकॉर्डिंग आप लगा भी सकते हो। आप चाहो तो सीधे कहो, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप चाहो तो द कैप्टन सेड दैट भी बना सकते हो, या फिर भाव के अनुसार, अर्थ के अनुसार। भाई कैप्टन किससे कहेगा? अपनी टीम से कहेगा। अगर कैप्टन बना है तो टीम का, अपनी टीम से ही तो कहेगा। तो यहाँ पे अपने अर्थ के अनुसार जो टीम आगे लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, और जो टीम आगे लिखे वो टोल्ड लगा दे। समझ में आ गया होगा। सेट टू का आप चाहो तो सेट दैट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था। तो अर्थ के अनुसार कभी कभी आपको एग्जाम्पल में दिखा मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जिक्र में ला दिया है। तो क्या हो जाएगा? द कैप्टन टोल्ड हिज टीम, या कैप्टन सेड दैट, दोनों चीजें हो सकती हैं। सेड दैट, यहाँ तक आ गए दैट। अब दैट के बाद देखो वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? कैप्टन। अब आप भी सोचे कैप्टन तो एक है, यहाँ लगा दे ही, और जैसे ही आप यहाँ पे ही लगाओगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या बता रहा है, वी, क्वेश्चन ये बोल रहा है वी हैव वोन द मैच, कि हम मैच जीत गए हैं। तो देखिए जब वी का अर्थ सबके एसेंस में हो, जब वी का अर्थ सबके सेंस में हो, तो आप वहां पे केवल एक सब्जेक्ट ही ना मान ले, वहां पे क्या मानेंगे? सबके सेंस में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, जो इसका मेन होता है, चाहे डायरेक्ट हो और चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम ही होता है। उनकी बातें क्या होती है? जो बात कहते हैं उसका सेंस सेम होता है, सेंस सेम होता है। सोचिए अगर हम यहाँ पे ही लगा देंगे तो क्या निकलेगा? अर्थ यही निकलेगा, कैप्टन अकेले मैच जीत गया है। तो क्योंकि कैप्टन अकेले मैच तो नहीं जीत सकता है, टीम के बिना साथ हुए। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, रटा रटा हुआ काम नहीं बन पाएगा। जब तक आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं आएगा, आप कोई एग्जाम निकाल नहीं पाओगे कि हाँ मैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कर लिया। तो इस सेंस को मैंने जो आपको सबसे पहले इसको बेसिक चीजें बताई थी, कि जो आपका क्या होगा? डायरेक्ट का अर्थ होता है, वही इनडायरेक्ट का अर्थ होगा। तो ये जो मीन्स है इस पे विशेष फोकस दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रूल से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आने की कोशिश करेगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस चीज को समझ पाओगे, कर पाओगे। जैसे कि यहाँ देखिए वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आप कैप्टन के पास गए और कैप्टन यहाँ ही लगा दीजिए तो अर्थ अलग हो जाएगा कि नहीं? आप ही बोलोगे तो क्या निकलेगा? कि वह अकेले मैच जीत गया। वह अकेले कैसे? वह कैसे जीत जाएगा? टीम जब तक पूरी नहीं खेलेगी तो टीम जीत नहीं सकती है। तो इस वजह से देख लीजिए वी का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। आप समझ गए? तो ये इस सेंटेंस की बात नहीं है, इस तरह के सारे सेंटेंस की बात है। वी जब भी क्या लेगा? ऑब्जेक्ट को लेके अर्थ निकालेगा। वी जब भी ऑब्जेक्ट को लेके अर्थ निकालेगा तो हम वहां वी को किसमें चेंज करेंगे? दे में। ये याद रखिएगा। अगला नंबर देखिए, द पॉइनियर सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ईयर। ये पॉइनियर क्या है? हमारा न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर होता है तो सब्जेक्ट क्या मान लेते? देखिए वी के सारे फेज हम आपको बता रहे हैं। वी जब भी क्या लेगा? सबके अर्थ में सेंस देगा, तो वी को हम किसमें चेंज कर देंगे? दे को। और वी का यूज क्या होगा? न्यूज़पेपर के लिए होगा, कोई कंपनी के लिए होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? इट। ये देखिए द पॉइनियर सेड, ऑब्जेक्ट है नहीं, दैट लगाया नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट था नहीं इसलिए टोल्ड नहीं चेंज किया, कॉमन और कॉमा हटाया तो दैट लगा दिया। और दैट के बाद क्या आ गया? वी। वी हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? वी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी गया पॉइनियर के पास। पॉइनियर हमारा न्यूज़पेपर, इसलिए क्या हो जाएगा? इट। और क्या हो जाएगा? इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, दिस मॉर्निंग ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा आई से लीव चेन्नई टुमारो। तो देखिए दिस मॉर्निंग ही सेड, ऑब्जेक्ट था नहीं तो टोल्ड किया नहीं, सेड का सेड उतार दिया, कॉमा इनवर्ट कॉमा जगह दैट लगा दिया। आई कौन सा पर्सन है भाई? फर्स्ट पर्सन। क्या हो जाएगा? ही लगा दिया। अब आ गए सेल। ठीक है, तो सेल क्या था? इधर पास्ट में है तो उधर भी पास्ट होगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया। क्या लगा दिया? आई था तो सेल था, अब ही लगा दिया, तो सेल और विल किसमें चेंज जाते हैं? शुड और वुड में। तो देखिए यहाँ पे वुड चेंज कर दिया, लीव चेन्नई। अब आप कहेंगे टुमारो को किसमें चेंज करते हैं? नेक्स्ट डे में। हमने तो नहीं चेंज किया, किस लिए? जब क्या होगा? जब उसी दिन की बात हो रही हो। तो देख लीजिए रिकॉर्डेड स्पीच के जो टाइम वाले
होते हैं वर्ड उनको चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ किस बात की हो रही है, इसी दिन की बात हो रही है। इस तरह के सेंटेंस में टुमारो को उधर रिपोर्टेड स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे, कब, जब उसी दिन की बात हो रही है तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आप जल्दबाजी में हो सकता है आप टुमारो क्या कर दो, द नेक्स्ट डे कर दो, मगर आपको जब पता होगा पहले से, जब भी मिलेगा तो आप एक बार ध्यान दे जाओगे इसको। तो क्या हो जाएगा, दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव चेन्नई टुमारो को चेंज नहीं किया। किस वजह से, क्योंकि इसी दिन की बात हो रही है। जब उसी दिन की बात होगा तो उधर टाइम वाले वर्ड चेंज नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या लिखा है, ईसा सेड टुडे, टुडे मींस क्या होता है, आज। ये भी देखिए आज ही की बात हो रही है। और देखिए यहाँ पे भी नहीं चेंज करें, कंजंक्शन क्या लगा दिया, दैट। इसको क्यों नहीं टोल्ड किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। कमेंट कॉमा हटाया, दैट लगाया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है, ईसा। तो क्या हो जाएगा, ईसा की वजह से क्या कर दिया, सी, और यहाँ पे क्या कर दिया है, एम का वाज कर दिया, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एम का क्या कर दिया, वाज लिविंग पुणे। अब पुणे के बाद क्या हो गया, टू नाइट को चेंज नहीं किया। क्यों, क्योंकि इसी दिन की बात हो रही है। तो जब जब इसी दिन की बात होगी तो हम टाइम को चेंज नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू मी, मतलब तो ये टाइम वाले सेंस में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि हम लोग टाइम वर्ड को कब चेंज नहीं करते, जब इसी दिन की बात होगी। तो जितने भी टाइम वाले वर्ड हैं उधर चेंज नहीं करते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमन कॉमा, आई एम गोइंग टू मार्केट दिस वीक। तो दिस को किसमें चेंज कर देते हैं, दैट में। दैट में लेके चेंज किया है, अच्छी चीज है। तो क्या किया है, ही सेड टू को क्या कर दिया है, टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया था। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमन कॉमा हटाया, दैट लगाया। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट, ही के अकॉर्डिंग, आई का फर्स्ट पर्सन में ही था, ही हो गया। एम का वाज किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई वाज गोइंग टू मार्केट, और दिस का क्या कर दिया, दैट वीक। देखिए दिस को किसमें चेंज कर दिया, दैट में, क्योंकि इसके बाद क्या था, टाइम। तो जब दिस के बाद अगर कोई टाइम लगा हो तो दिस को किसमें चेंज कर देते हैं, दैट में। नेक्स्ट नंबर में देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस बुक इज वेरी गुड। तो यहाँ बुक क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या दिया है, दिस। तो यहाँ दिस किसका काम कर रहा है बच्चों, एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो देखिए आई के मैंने ही लिखा है, ही सेड टू मी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को क्या कर दिया, टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, और दिस क्या है, एडजेक्टिव रूप। तो देखिए अच्छा नियम है आपके लिए, याद रख लीजिए, लिख लीजिए इसको कि जब दिस का यूज किस रूप में होता है, दिस का यूज जब हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। यहाँ पे बुक क्या है, नाउन, और दिस यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। तो जब ये एडजेक्टिव के लिए होता है, नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव काम करता है, तो दिस का क्या हो जाएगा, द। तो क्या हो जाएगा, द बुक वाज वेरी गुड। तो देख लीजिए एक नया चीज था। दिस को दैट तभी करेंगे क्योंकि हमने आपको वर्ड वाला चार्ट बताया था, तो दिस का दैट बताया था। तो यहाँ आप ये याद रखेंगे, दिस और दैट का, दिस और दैट दोनों का, दिस और दैट का यूज यदि एडजेक्टिव रूप में होगा तो हम किसमें चेंज कर देंगे, द में चेंज करेंगे, दैट में नहीं। लिख लीजिए इसको, दिस और दैट दोनों का रूप, दोनों का यूज यदि एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे, द में, दैट में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ही सेड टू मी, कॉमेंट कॉमा, आई शैल गो दिस, ठीक है, दिस टुमारो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं, सेड टू का क्या कर दिया, टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमेंट कॉमा हटाया, दैट लगाया। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट, आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या आ गया, ही, और ही को क्या कर दिया, ही के अकॉर्डिंग लगाओ गुड, ही वुड गो। और यहाँ दिस क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। दिस क्या है, ऑब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं, तो नाउन करते हैं, तो प्रोनाउन करते हैं। तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। तो एक नई चीज फिर से देख लीजिए, दिस और दैट जब प्रोनाउन का काम करते हैं तो किसमें चेंज कर देते हैं, इट में। कैसे जानिए प्रोनाउन है, डू क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है भाई, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे दिस क्या है, प्रोनाउन। तो दिस और दैट जब प्रोनाउन का काम करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए किसमें चेंज करते हैं, इट में। नोट कर लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। और टोल्ड मी, ठीक है, ही, ठीक है, ही सेड टू मी, कॉमेंट कॉमा, आई शैल गो दिस टुमारो। तो डू इट यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही। क्या हो जाएगा, he said to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I shall do it, do this को किसमें चेंज कर दिया, it में चेंज कर दिया। तो ये याद रखिए, जब this और that का यूज प्रोनाउन के रूप में होता है
तो हम उसको चेंज करते हैं इट में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, he said to me comma and comma this is my book, this is my book। तो देखिए क्या कर दिया, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ था तो सेट टू को क्या कर दिया, टोल्ड, ही टोल्ड मी कॉमा कॉमा में दैट लगा दिया। और देखिए दिस को दैट में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में है, तो जब दिस और दैट सब्जेक्ट के रूप में हो दैट तो दैट ही रहेगा फिर, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट नहीं होगा। कब, जब ये सब्जेक्ट के रूप में हो तो दिस और दैट चेंज नहीं होते हैं, ये याद रखिए, हियर का देयर नहीं होगा। जब किसके रूप में होंगे, एज अ सब्जेक्ट के रूप में होंगे, तो जब सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ दिस के देखिए आपने कितने यूज देखे, पहला यूज क्या था, दिस का यूज यदि टाइम के पहले होगा तो दिस का दैट होगा, दिस का यूज एडजेक्टिव के रूप में होगा तो हम द में चेंज कर देंगे, और दिस का यूज यदि प्रोनाउन के रूप में होगा तो हम इट में चेंज करेंगे, दिस का यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा तो चेंज नहीं होगा। तो आपके कितने हो गए ये पूरे, दिस के पूरे। ये अच्छे क्वेश्चन थे। इस तरह मैंने आपका असर्टिव पार्ट खत्म कर दिया है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा मैं उसके बाकी के बचे हुए पार्ट जो आपकी जो असर्टिव था, ये एक बड़ा पार्ट था, पूरा बेसिक से लेके मैंने पूरी तरह से इसको समझाया है, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। इसके बाद इसके बचे हुए पार्ट जो होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।